दोस्तों नमस्ते। समृद्ध बनने की असीम शक्ति इस किताब के चैप्टर 3 ज्ञान ही दौलत है पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या बता रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसको जीवन में उतारने वाले हैं, सो दैट ये नॉलेज सिर्फ नॉलेज तक ही सीमित न रहे। ये नॉलेज हम अपने जीवन में उतारे और हमारे जीवन को बदले। यही इस बनाने का वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो आइए पढ़ते हैं। उसने विचार का स्वागत किया। किस तरह से क्या विचार का स्वागत किया हम पढ़ रहे हैं। यूनान में कोरिंथ के पास एक्सक्लेपायस मंदिर की यात्रा के दौरान मैंने गाइड की बातें पूरी दिलचस्पी से सुनी। गाइड का उदाहरण बता रहे हैं हमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी। गाइड ने बताया कि प्राचीन समय में इस धर्मस्थल की तीर्थ यात्रा करने के बाद लोगों की हर प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती थी। उस महिला गाइड ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अपनी प्रबल आशा, जीवंत कल्पना और दृढ़ विश्वास की बदौलत उनमें से अधिकांश तो वहां पहुंचने से पहले ही व्यावहारिक रूप से ठीक हो जाते थे। मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बताना है, जो आप इसको नोट करें। इसका उदाहरण हमें जोसेफ मर्फी बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो क्या एग्जाम्पल है? पहला है प्रबल आशा। आशा कैसी होनी चाहिए? प्रबल। दूसरी जीवंत कल्पना और तीसरा है दृढ़ विश्वास। इन 3 शब्दों का ही एक खेल है अंतर उनको हमें प्रोग्राम करने के लिए। फिर से एक बार इसको लिख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन आगे हमें मिलने ही वाला है। क्या है? प्रबल आशा। प्रबल आशा ये पहला शब्द। दूसरी जीवंत कल्पना और तीसरा है दृढ़ विश्वास। बदौलत उनमें ये बदलाव होता था। अब उनसे यह भी कहा, उसने उस गाइड ने क्या कहा? उसने यह भी कहा कि प्राचीन दस्तावेज बताते हैं कि मंदिर के पुजारी रोगियों को मादक दवाएं देकर गहरी समूह निद्रा में सुला देते थे और उस निद्रा के दौरान पुजारी प्रत्येक रोगी को ये सुझाव देता था कि देवी ने उस पर कृपा कर दी है और अब वह ठीक हो जाएगा। पुरातत्व संबंधी शोध बताता है कि इससे निसंदेह कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। मतलब किस तरह से उपचार हुए थे ये हमें बता रहे हैं। हमने समझ लिया है और समझेंगे तो इसका किस तरह से हम अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो आगे हमें समझाने वाले हैं। तो समझते हैं। गाइड ने प्राचीन युग की तकनीकों को जिस तरह समझाया उससे मुझे एहसास हुआ। वो गाइड ने समझाया तो इनको एहसास हुआ, अपना स्टडी बता रहे हैं, कि वह अवचेतन मन की कार्यशैली से भली भांति परिचित थी। जो गाइड थी वो अवचेतन मन के कामकाज से किस तरह से कार्य करता है उससे परिचित। उसने कहा, जाहिर है डॉक्टर मर्फी, धर्मस्थल पर सोने से उन्हें जो परिणाम मिलते थे उनका मूल कारण उन लोगों का दृढ़ विश्वास था कि उनका रोग ठीक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उनका क्या दृढ़ विश्वास था? उन लोगों का सोने से दृढ़ विश्वास था कि उनका रोग ठीक हो जाएगा उसके सोने पर। उनके विश्वास के अनुरूप ही उन्हें मिलता था। उनका दृढ़ विश्वास उनके अवचेतन मन के, क्या है दृढ़ विश्वास? उनके अवचेतन मन के उपचारक प्रवाह को सक्रिय कर देता था। और जो अवचेतन मन की उपचारक प्रणाली है उसको वो सक्रिय कर देता है। ऐसे मेरे कुछ खुद के भी अनुभव है, मेरे भी और मेरे क्लाइंट के भी। उनका दृढ़ अपने विश्वास के अनुरूप ही, यहाँ पे एकदम सक्रिय हो जाता था। इसका श्रेय वे बहुत से देवी देवताओं को देते थे जिनमें उनके प्राचीन देवता एक्सप्लेपायस भी शामिल थे। तो उस लोगों के अंदर जो विश्वास था वो उनको रिजल्ट देता था। उन लोगों को ये अवचेतन मन की कार्यशैली के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उसका क्रेडिट उस देवी को देते थे। तो अभी हम समझ रहे हैं अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुरूप आपको देता है। तो हम भी अगर विश्वास रखेंगे कि हम स्वस्थ हो सकते हैं तो हमें भी ये मौका मिलेगा। आगे सुनिए। इस गाइड युवती के पास बुद्धि की संपदा थी। उसके पिता अंग्रेज थे और माँ यूनानी। वह दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरह बोल लेती थी। उसने मुझे बताया कि वह एथेंस के एक गरीब इलाके में पैदा हुई थी।
अभी जिस गाइड ने ये बताया उसकी खुद की स्टोरी हम सुन रहे हैं। और कई बार तो वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके माता पिता के पास उसके कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। समझ रहे हैं? कपड़े खरीदने को भी पैसा नहीं था। उसने प्रार्थना की कि ईश्वर उसे विचार सुझाए कि वो अपनी इस दुखद स्थिति से कैसे ऊपर उठे। प्रार्थना की कि बताओ ईश्वर, मैं से कैसे ऊपर उठूं। जो हरदम उम्मीद का गला घोट रही थी और जिसकी वजह से गहन मानसिक विषाद उत्पन्न हो रहा था। नहीं हो रहा था तो मानसिक विषाद उत्पन्न हो रहा था। तो देखते हैं कैसे उसको इससे राहत मिली। अचानक उसके मन में एक विचार कौन था, अमेरिकी बच्चों को यूनानी भाषा पढ़ाओ। क्या विचार आया? अमेरिकी बच्चों को यूनानी भाषा पढ़ाओ। बस फिर क्या था, वो एक ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव की पत्नी के पास गई, उसके घर पर अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा। उस महिला ने कहा बेहतरीन विचार है। उस महिला ने तुरंत उसे अच्छी तनख्वाह पर रख दिया। बाद में वह उसे छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका और कई अन्य देशों की यात्रा पर भी ले गई, वह भी बिल्कुल मुफ्त। आज वह युवती अमीर बन चुकी है, लेकिन अब भी उसे पर्यटकों को प्राचीन यूनान का इतिहास बताना पसंद है। प्राचीन यूनान के भव्य मंदिरों, मध्ययुगीन महलों, खूबसूरत तस्वीरों और टापुओं और प्राचीन समय के धार्मिक स्थलों की खूबियां बताना उसे अच्छा लगता है। उसके मन में जो विचार आया उसे उसने हल्के में नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया है। उसके मन में जो विचार आया उसे उसने हल्के में नहीं लिया। इसके बजाय उसने उस पर तुरंत अमल किया। आपके जो विचार आए उसको तुरंत अमल करना है और खुद के सामने ये साबित कर दिया कि विचार हमारे स्वामी होते हैं। क्या साबित किया? कि विचार हमारे स्वामी होते हैं और वे ही जीवन में हमारी तकदीर को नियंत्रित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, लिख ले और उसको समझे। आपकी तकदीर आपके विचार बनाते हैं। अपने विचार के साथ पूरे रास्ते जाए, ये न कहे ओ तो इतना अधिक अच्छा विचार है कि सच हो ही नहीं सकता। इसके बजाय कहे, ये नहीं कहना, क्या कहना है, मैं इस विचार का स्वागत करता हूँ, मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ और जब ईश्वर की इच्छा होगी तब ये घटित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या है? एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप नोट डाउन करें। मैं इस विचार का स्वागत करता हूँ, मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ और जब भी ईश्वर की इच्छा होगी तब यह घटित होगा। इसी को मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए। क्या है पहला स्टेप्स? मैं इस विचार, कोई भी आपको नया विचार आता है तो आपको ये करना है, मैं इस विचार का विचार का स्वागत करता हूँ। मैंने आपको इस विचार का स्वागत करना है। स्वागत करोगे तो क्या होगा, आपको उस पर एक्शन लेने का सुझाव आएगा। स्वागत करता हूँ, उसके बाद स्वागत किया आपने। दूसरा, मैं इस विचार को स्वीकार करता हूँ। क्या है? मैं इस विचार को स्वीकार करता हूँ। दूसरा, तो इसमें विचार को स्वीकार करता हूँ। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे नोट्स बनाएं, एक डायरी बन के, सो दैट आपको ये प्रिंसिपल यूज करने में उपयोगी हो। मैं इस विचार का स्वीकार करता हूँ, तो दूसरा हो जाएगा। और तीसरा, ये पेन दिख रहा है थोड़ा सा रेड नहीं दिख पा रहा है, तो मैं तीसरा कलर यूज कर रहा हूँ। और तीसरा क्या था? जब ईश्वर की इच्छा होगी तब यह घटित होगा। क्या बोलना है? जब जब ये अच्छा है, जब इसको थोड़ा सा आगे लूंगा तो शायद ये हो जाएगा। जब ईश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, इच्छा होगी तब ये घटित होगा, तब यह घटित होगा, घटित होगा। तो ये 3 लाइन याद रखें आप और उस विचार का स्वागत करें। और आप जब उस पर एक्शन लोगे तब आप देखोगे कि आप जो चाहते हो अचीव आपने कर लिया होगा। जैसे इस टॉपिक का नाम था क्या? ज्ञान ही दौलत है। तो ये नॉलेज आपको मिल रहा है। जो भी आपके मन में विचार आए उस विचार का इमीडिएटली स्वागत करें, उस विचार का स्वीकार करें और याद रखें जब ईश्वर की इच्छा होगी तब वो घटित होगा और उस पर आप एक्शन लेना शुरू करें। तो दोस्तों,
मेरा यह प्रयास है कि ये जो समृद्ध बनने की असीम शक्ति, इस किताब ने मेरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, मुझे बहुत फायदा हुआ। ये लाभ आप तक पहुंचे, मेरे जो क्लाइंट है उनको मिल रहा है तो आपको भी मिले, इस उद्देश्य से बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जरूर बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं कल रोज एक टॉपिक के